ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम नीलांबके श्यामलकोमलं सीतास्मरभूतवां भागवपां ओम महासहस्रचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं श्री जानकीवल्लभो विजयते। ओम अतुलतोषां शैलावदेहां धर्मं किशानं जन्मकृगण्यं सतुलं विधानं वामनं देशां रघुवीरभक्तं वातजातं नमामि श्री हनुमते नमो नमः। प्रिय भक्तजन, प्रिय श्रोताजन, प्रिय दर्शकों, आप सब भक्तजन यूट्यूब के माध्यम से मेरे आध्यात्मिक चैनल ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन को श्रवण कर रहे हैं। प्रस्तुत प्रवचन प्रसंगों में भक्तजन श्री रामचरितमानस में वर्णित मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी के जीवन चरित्रों का अमृतपान कर रहे हैं। मेरा जो है आध्यात्मिक चैनल है ज्योतिष कर्मकांड एंड प्रवचन, इसमें सनातन धर्म के श्री रामचरितमानस के, श्रीमद् भागवत गीता के अथवा पुराणों की कथाओं के प्रवचन प्रसंग पाए जाते हैं। इन प्रवचन प्रसंगों से पहले श्री रामचरितमानस जी का लगभग लगातार जो पाठ है वह प्रस्तुत किया गया है। इस चैनल में आज तक लगभग 5000 से ज़्यादा धार्मिक वीडियोज रिकॉर्ड हो चुकी हैं, प्रकाशित हो चुकी हैं, और इन वीडियोज के अलावा बहुत ज़्यादा जो शॉर्ट हैं वह भी धार्मिक शॉर्ट इस चैनल द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं। इस चैनल में मैं अपने परिवार की या अपने मित्रजनों की भी, संबंधी जनों की भी कभी कभी सहयोग लेता हूँ। जैसे मेरी श्रीमती अर्धांगिनी जी, श्रीमती शशि शर्मा जी राधे श्याम रामायण को संपूर्ण कर चुके हैं, उनका पाठ उन्होंने प्रस्तुत किया है। अब श्री रामचरितमानस का पाठ भी उन द्वारा श्रोताओं के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। और अनेक प्रकार के जो सामाजिक फंक्शन होते हैं, जैसे पंजाब में सुखना लेक पर एयरफोर्स की ओर से जो बड़ा ही हमारे वीर सेनानियों द्वारा एयरफोर्स का जो फंक्शन प्रस्तुत किया गया था, वहाँ से भी बड़े मनोरंजन वाले बड़े ही सुंदर शॉर्ट्स प्रस्तुत किए गए हैं। इसके अलावा इस चैनल में हमारी सभ्यता, हमारी प्रकृति, हमारे देश की शान शौकत, हमारे प्रांत की शान शौकत के भी अनेकों शॉर्ट्स आप श्रोता जान इसमें श्रवण कर सकते हैं। जैसे चंडीगढ़ में, मोहाली में दशहरे का मेला होता है, या रू फेस्टिवल आदि होते हैं, या रोज़ फेस्टिवल आदि होते हैं, उनके संबंध में भी वीडियोज और शॉर्ट भी पाए गए हैं। कोशिश की जाती है कि धार्मिक प्रसंगों द्वारा या सभ्याचारक प्रसंगों द्वारा इस चैनल को रुचिकर बनाया जा सके, और सभी जो मेरे दर्शक हैं, श्रोताजन हैं, प्रेमी हैं, जो इस चैनल में रुचि रखते हैं और देखते हैं, उनसे विनम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक वीडियोज को पूरा देखा करें, और ताकि हमें उत्साह प्राप्त होता रहे। आज तक 3330 सब्सक्राइबर्स
मेरे साथ जुड़ चुके हैं, जो बड़ी रुचि से इस चैनल को देखते हैं। मैं उन सभी सब्सक्राइबर्स का हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। उनके सहयोग से ही यह चैनल चल रहा है और इन सब सब्सक्राइबर्स के सहयोग से तथा अन्य भी जो दर्शक हैं जो इस चैनल में रुचि रखते हैं, यदि मुझे सहयोग देंगे तो मुझे पूर्ण आशा है कि यह जो मेरा चैनल है एक न एक दिन जरूर सफल हो जाएगा और हमें जो हमारा उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वह प्राप्त हो सकेगा। परंतु सच्चे मन से तो इस चैनल को शुरू करने का जो विशेष लक्ष्य है जो तो यही है कि चलो इस चैनल के माध्यम से ही, इस चैनल के जरिए ही हम कुछ न कुछ भजन करते रहते हैं, ग्रंथों का अवलोकन करते रहते हैं, अपने धर्म से जुड़े रहते हैं। जो इस चैनल का मेन विशेष उद्देश्य है केवल यही है। परंतु उसके साथ जो भी चैनल के जैसे भी उद्देश्य होते हैं वह सबके ही अपने आप ही उपलब्ध हो जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए फिर द्वारा सभी जो मेरे इस चैनल से जुड़े हुए सब्सक्राइबर जो हैं उनका मैं पुनः हार्दिक धन्यवाद करता हूं। और आज का जो प्रस्तुत प्रवचन प्रसंग है इसमें श्रोताजन श्री रामचरितमानस के शुभारंभ में गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी साहित्यिक रचना महाकाव्य को संपूर्णता के लिए कि मेरा यह महाकाव्य श्री रामचरितमानस संपूर्णता को प्राप्त हो, इसलिए उन्होंने शुभारंभ में मंगलाचरण किया और बड़ी निम्रता से अपने मन के विचार प्रकट किए हैं। और इस मंगलाचरण से भी भक्तजनों को बहुत ज़्यादा शिक्षा मिलती है कि बहुत महान जो साहित्यकार हैं, जो एक भक्त हैं, प्रभु भक्त हैं और महान साहित्यकार हैं जिन्होंने अनेक रचनाएं की हैं, परंतु मंगलाचरण में उनकी विनम्रता, उनकी निम्रता देखते ही बनती है। इसलिए मंगलाचरण से भी भक्तजनों को अनेक प्रकार की शिक्षाएं, आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूल नसाही। करतल हों पदार्थ चारी, ते सिय राम कहो कामारी। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। एहि में रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जेहि जपत पुरारी। परम प्रिय चौपाई जो प्रतिदिन श्रोताजन सर्पण करते हैं आज के प्रसंग में आई है, बड़ा ही सौभाग्य है। फिर पुनः सर्पण करें।
एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जेहि जपत पुरारी। मंगलाचरण में गोस्वामी तुलसीदास जी अपने मन के उद्गार प्रकट करते हुए कहते हैं, इसमें भाव इस महाकाव्य में श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेद पुराणों का सार है, कल्याण का भवन और अमंगलों का हरने वाला है, जिसे पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जपा करते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बनिति बचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिन सोहन सो। विदु वदनी सब भांति संवारी, सोहन वसन बिना वर नारी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जो अस्य कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी श्री राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। भाव चाहे कितनी ही सुंदर सुयोग्य कुशल कविता है, उसमें सभी गुण हैं, परंतु भगवान के नाम का यदि उसमें रस है, कीर्तन है, तब तो सोने पर सुहागे वाली बात हो जाती है। फिर चमकती है वह कविता प्रभु की कृपा से, प्रभु के नाम से। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती, उसी प्रकार कविता भी अपने मालक, अपने प्रभु, अपने परब्रह्म परमात्मा के गुणों के बिना शोभा नहीं देती। सब गुण रहत कुकवि कृत वाणी, राम नाम जस अंकत जानी। सादर कहीं सुनहि बुध ताहि, मधुकर सरस संत गुण ग्राही। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, इसके विपरीत को कवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को भी राम के नाम एवं जस से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भौरे की भांति गुणहीन का ही ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कविता रस एक नाही, राम प्रताप परगट एहि माही। सोई भरोस मोरे मन आवा, केहि ने सुसंग बड़पन पावा। गोस्वामी जी कहते हैं, यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है, प्रभु की कृपा दृष्टि है। इसलिए मेरे मन में यही एक भरोसा है, मुझे पूर्ण विश्वास है कि क्योंकि मेरी कविता में प्रभु का रंग है, इसलिए भक्त जन से प्रसन्न हृदय से श्रवण करेंगे। भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया, सत्संग की महिमा नहीं होई।
प्रभु के नाम की सत्संगति है इस कविता में, इसलिए यह कविता भक्तजनों को वश में प्रिय लगेगी। धूम्यो तजई सहज करुआई, अगर प्रसंग सुगंध बसाई, विनीति वधेश वस्तु भले वर्णी, राम कथा जद मंगल करनी। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, धुआं भी जगत में जो अग्नि से धुआं निकलता है, धुआं भी आगर के संग से, जो अगर औषधि है उसके संग पाके वह धुआं सुगंधित होकर अपने स्वभावक कड़वेपन को छोड़ देता है। अग्नि का धुआं बड़ा कड़वा होता है, आंखों से आंसू निकाल देता है, परंतु जब उसी कालख को, उसी धुएं को सुंदर औषधियाँ का संग प्राप्त हो जाता है, जैसे आगर तागर आदि के मिला देने से जब धूप बन जाती है, उस धूप से वही धुआं सुगंधित हो जाता है और प्रभु की सेवा में लग जाता है। धुआं भी आगर के संग से, आगर नाम की औषधि, जैसे आगर तागर कहते हैं, उसके संग से, उसकी सत्संगति से वह धुआं सुगंधित होकर धूप बन जाता है और अपने स्वभावक कड़वेपन को छोड़ देता है और सुगंधित धूप बन के भगवान की सेवा में लग जाता है। मेरी कविता अवश्य ही बद्धी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन है। राम नाम के हीरे मोती मैं बखराऊं गली गली, राम नाम के हीरे मोती पिरोए गए हैं कविता में, इसलिए सुंदर लगती है। उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है, इससे यह भी ऐसी ही समझी जाएगी जहाँ बड़ी ही नम्रता से प्रभु के कृपा का गोस्वामी जी ने वर्णन किया है। मंगल करणी कलिमल हरणी, तुलसी कथा रघुनाथ के, गति कोर कविता सरत की, जो सरत पावन पाथ के, प्रभु सुजस संगति बने ते, भले होए हे सुजन मन भावनी, भव अंग भूति मसान के, समरत सुहावनी पावनी। श्री रामचरितमानस के काव्य के विषय में अपने उद्गार प्रकट करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों का नाश करने वाली है। मेरी इस कविता काव्य गुणों से रहित जो पद्य कविता रूपी नदी की चाल, पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की सी चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर जस के संग से यह कविता सुंदर और सज्जनों के मन को भाने वाली, भक्तों के मन को प्रिय लगने वाली बन जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है। शमशान भूमि में जो शमशान की राख होती है उसको अपवित्र माना जाता है। हम जाते हैं शमशान भूमि में, वहाँ अपने समाज का काम करते हैं, परंतु उसके बाद सब भक्तजन आकर स्नान करते हैं कि वहाँ से जो राख है लग गई थी शमशान की राख। परंतु संघ का कितना महत्व है, वही शमशान की राख, वही शमशान की भस्म जब प्रभु पर चढ़ती है, महाकालेश्वर अवयन पर भस्म अभिषेक कराया जाता है, वही शमशान की राख
वही शमशान की भस्म पवित्र मानी जाती है। संग का महत्व है। जो शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी, श्री महाकाल उज्जैन के जब ऊपर अभिषेक में लग जाती है तो पवित्र मानी जाती है। अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। उस जब महाकाल पर उस भस्म का, शमशान भस्म का अभिषेक किया जाता है तो उसके दर्शन मात्र से, उसके स्मरण मात्र से, उसके ध्यान मात्र से भक्तजन पवित्र हो जाते हैं। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पावन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रिय लागहि अति सबहि मम, विनति राम जस संग रामा, विनति राम जस संग। दारु विचारु के करे को, बंदिए मले प्रसंग। प्रिय लागहि अति सबहि मम, विनति राम जस संग रामा, विनति राम जस संग। दारु विचारु के करे को, बंदिए मल प्रसंग। श्री राम जी के जस के संग से मेरी कविता सभी को अति अंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से काष्ठ मात्र चंदन बनकर वंदनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ की तुष्सा का विचार करता है। जय कहा गया है कि जो भारत में मलयगिरी पर्वत है, उस मलयगिरी पर्वत पर चंदन के वृक्ष हैं। इतना ज़्यादा वह सुंदर चंदन वन है कि उस वन में जो अन्य भी छोटे छोटे कोई पेड़ पौधे हैं, चंदन के वृक्षों की संगति से वह छोटे मोटे दूसरी जाति के वृक्ष पौधे भी चंदन जैसे ही सुगंधित हो जाते हैं और उनमें भी चंदन जैसे ही गुण प्रकट हो जाते हैं। इसलिए संगति का बहुत ज़्यादा प्रभाव है। सत्संगति महिमा नहीं कोई। यही बात गोस्वामी जी कहते हैं कि मेरी कविता में काव्य गुण चाहे नहीं है, परंतु भगवान प्रभु राम का संग है, इसलिए यह अवश्य में भक्तजनों को प्यारी लगेगी। श्याम सुरभि पै विशद अति, गुणद करहि सब पान रामा, गुणद करहि सब पान। गिरा ग्राम में सिए राम जस, गावहि सुनहि सुजान। सियापति राम जय जय राम। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है। जो हमारी भारत की देसी गौएं हैं, कोई काली गाय, कोई गोरी गाय, कोई सफ़ेद गाय, जहाँ तक माना गया है कि सभी गौओं के दूध तो अमृत के समान ही हैं, परंतु काली रंग की जो काली गाय होती थी उसके दूध के गुण और भी ज़्यादा माने जाते थे। यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के जस को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से, बड़ी रुचि से गाते और सुनते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कविता में भले ही कोई काव्य रस नहीं है, अलंकार नहीं है, उपमाएं नहीं हैं,
काव्य गुण नहीं है, कृत भेद नहीं है, परंतु प्रभु का संग तो है ही। इसलिए प्रभु के गुणगान करने के कारण यह काव्य रचना सभी भक्तजनों को प्यारी लगेगी। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्रोता जान, भक्त जान, दर्शक जान, आगे का जो प्रवचन प्रसंग है वह इससे अगले प्रवचन प्रसंग में श्रवण करेंगे। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। द्रवस दशरथ अजर बिहारी, जय सिया राम, जय जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जेहि जपत पुरारी। जिनकर नाम लेत जग माही, सकल अमंगल मूलन साही। करतल होहि पदारथ चारी, ते सिय राम कहो कामारी। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवस दशरथ अजर बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहत जेहि जपत पुरारी। बोल सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रमापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन भक्तन की जय, बोलो सच्चे दरबार की जय, बोलो सत सनातन धर्म की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।